शिक्षा का अभाव होने की वजह से ना आम किसानों को, गरीबों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूँकि अब यहाँ पर न्याय देने के लिए बैठेंगे, ऐसे लोग जो जिनके पास जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, वो इनको इस मंदिर में भी परेशानी झेलनी पड़ती है। उनको झेलना ना पड़े, उनको कोई मुश्किलें ना आए, आपके तरफ से क्या स्टैंड होगा? जी, धन्यवाद। नए कार्यालय में संचालन तहसील का होने से हम लोग रिकॉर्ड को सबसे पहले व्यवस्थित रखेंगे और यहाँ पर चूँकि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा के मामले में, तो जैसे उनको आवेदन कैसे करना है, कौन-कौन से दस्तावेज़ हैं, उसमें उसके बारे में भी जागरूकता का अभाव रहता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले में सभी लगवा देंगे कि नामांतरण हो गया या आय जाति निवास हो गया या बँटवारा या ऋण पुस्तिका बनाना है, इसके लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए। और चूँकि यहाँ पे ग्राम कम है, मेरे पास भी समय रहेगा, तो गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने का मेरा प्रयास रहेगा सभी को। इस बात का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, वाड्रफनगर के जो तहसीलदार हैं ना, पंच भावे सर, उनकी तारीफ़ें हुआ करती हैं कि वो बहुत कम दिनों में जल्दी-जल्दी निपटारा करते हैं। तो नियत साफ़ हो ना, न्याय के मंदिर में बैठने वाले न्यायदाता का, तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। वाड्रफनगर चूँकि बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पर वो बहुत जल्दी-जल्दी निपटारा करते हैं, 7-7 दिन, 4-4 दिन में पेशी का डेट देते हैं। इससे फटाफट मामलों का निपटारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि पिछड़ा वो क्षेत्र है और जानकारी का अभाव होने की वजह से कहीं न कहीं वकील साहब लोग थोड़ा-सा गुमराह कर देते हैं। कुछ लोग करते हैं, सभी के ऊपर हम ये आरोप नहीं लगाएँगे, कुछ लोग ज़्यादा आर्थिक लालच की वजह से ऐसा करते हैं। लेकिन इस बीच अहम ज़िम्मेदारी जो बन जाती है वो तहसीलदार साहबों का बनता है कि आप कम से कम उस झांसे में वो ना आएँ, उनको सही समय पर निराकरण हो जाए। और आपने अभी बातचीत के दरमियान ये ज़िक्र किया कि बहुत कम गाँव हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा समय रहेगा। तो अब जो छोटे-छोटे बहुत ऐसे बड़े मामले नहीं हैं, उनके निपटाने के लिए अब कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कितना वक़्त लगेगा किसानों को, गरीबों को? जैसा कि अभी अपने कलेक्टर महोदय का भी निर्देश है जिले के कि 1 सप्ताह से ज़्यादा पेशी का समय नहीं देना है। अब अपना प्रयास रहेगा कि 1 महीने के अंदर अगर दस्तावेज़ पूर्ण है, तो 1 महीने के अंदर जो है या 15 दिन में भी अब आदेश करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि इंटीरियर क्षेत्र है, अधिवक्ता भी कुछ ही आ पाते हैं वाड्रफनगर से, तो मैं डायरेक्ट फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन रखूँगा, जो भी पक्षकार रहेंगे, आवेदक रखेंगे और त्वरित निराकरण का पूरा प्रयास रहेगा इसमें। सर, जैसे मैं वैधानिक एंगल को भी समझना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि चूँकि इंटीरियर एरिया है और यहाँ पर वकील बहुत कम आना चाहेंगे क्योंकि हर कोई सर सुविधा युक्त जगह को चाहता है। आपने कहा कि डायरेक्ट आप कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मुझे ये बताइए कि जो राजस्व मामले हैं, क्या उसमें वकील का होना एक किसान को न्याय पाने के लिए, एक गरीब को न्याय पाने के लिए बहुत ज़रूरी है? या एक जो लेखक जो दस्तावेज़ जो लेखक होते हैं, अगर उन्होंने पूरा अगर सही तरीके से विधिवत जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो तैयार करके पूरा फ़ाइल आपके टेबल में रखा जाए, तो उसको न्याय मिल सकता है क्या? बिल्कुल, यदि दस्तावेज़ पूर्ण है और आवेदक थोड़े भी जागरूक हैं, तो वे अपना स्वयं जो है पक्ष रख सकते हैं। सामान्य तरह के जो प्रकरण होते हैं, जैसे नामांतरण का हो गया, फौती नामांतरण, बिल्कुल सामान्य है, उसमें किसी प्रकार के अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं। कुछ जटिल प्रकरण हैं जिसमें कि जो है तर्क की आवश्यकता होती है, आवेदक साक्ष्य की, तो उसमें अधिवक्ता प्रतिपरीक्षण भी करते हैं। तो जटिल प्रकार के जो प्रकरण हैं, उसमें जो है आवश्यकता होती है। अगर अगर सक्षम हो, जो पक्षकार है अपनी पक्ष रखना चाहता है और वो सक्षम हो तर्क के साथ अगर जो संबंधित दस्तावेज़ है उसको प्रस्तुत करे, तो क्या न्याय मिल सकता है? बिल्कुल, इसमें सीपीसी 18(4) का जो नियम है, उसमें वो जो है लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके आधार पे भी हम लोग जो है आगे कार्रवाई बढ़ा सकते हैं। तो किसी अधिवक्ता के माध्यम से ही जो है कार्रवाई आगे बढ़े, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सुंदर जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत स्पष्ट। हमारे तहसील में चलगली हमारे तहसील में सबसे ज़्यादा पट्टा जाँच का मामला है और ये जितना जल्दी अगर निदान हो रहा है सर, क्या है पट्टा जाँच में 2 पक्ष होते हैं, एक कब्जा वाला, एक पट्टा वाला और ये जब तक मामला चल रहा है तो विवाद का श्रेणी बना हुआ है। तो इस पे मेरा निवेदन है, ये बहुत बड़ा मामला भी नहीं है, पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा और इसमें क्या? मेरे आने के बाद जो है पिछले 1 डेढ़ महीने में 15 प्रकरण पट्टा जाँच का जो है निराकृत किया जा चुका है और शेष में भी पटवारी प्रतिवेदन कुछ में लंबित है, कुछ में आ चुका है, उसको भी शीघ्र कर लिया जाएगा उसको। चलिए, तो आज बहुत अहम जानकारी मिला है साथियों आप सबके लिए कि जो तहसील न्यायालय में जो गरीब, जो किसान, जो मजबूर लोग आकर के कहीं न कहीं परेशानी
को फेस करते हैं। तहसीलदार साहब ने बहुत बढ़िया खुलासा कर दिया है कि अगर आप सक्षम हैं, तर्क के साथ संबंधित आवश्यक दस्तावेज के साथ अगर न्यायालय में प्रस्तुत होंगे तो आपको न्याय मिलेगा। इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। वकील की ज़रूरत तब होती है जब आप इसमें सक्षम नहीं होते हैं, आप अपील सही तरीके से नहीं कर सकते, अपनी गुहार सही तरीके से नहीं लगा सकते। तो चलगली की इस सरजमी पर हमने एक अहम जानकारी आप तक पहुँचाया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप न केवल लाइक करके अपनों को शेयर करिएगा, बल्कि यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो भी कर लीजिएगा। अब मेरे सहयोगी के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।